गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। संलग्न चित्र में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। ये चित्र है जिसमें ये कोण दिए गए हैं, तो दर्शाइए कि ए डी छोटा है बी सी से। देखेंगे चित्र से समझेंगे। कोण बी छोटा है कोण ए से, यानी कोण ए बड़ा है कोण बी से, और कोण सी छोटा है कोण डी से, यानी कोण डी बड़ा है कोण सी से। तब दर्शाना है ए डी, यानी ये रेखा ए डी छोटी है बी सी से, यानी बी सी बड़ी सिद्ध करनी है, ये छोटी सिद्ध करनी है। हल। प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हल दिया है, संलग्न चित्र में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए डी छोटी है बी सी से। ठीक है। उपपत्ति या प्रमाण। उपपत्ति देखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, यानी ए बी ओ इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या दिया है? कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण ए से। अब देखेंगे छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी कोण बी के सामने की भुजा ए ओ छोटी है कोण ए के सामने की भुजा बी ओ से। इसलिए ए ओ छोटी है बी ओ से, बी ओ से। कारण देंगे, चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा या बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी, दोबारा से देखेंगे त्रिभुज में, ये बात त्रिभुज में होती है प्रमेय नंबर 4 से। त्रिभुज ए बी ओ में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, बड़ी होगी। प्रमेय 4 से। ये बात कहां से कही है? प्रमेय 4 से। तो सिद्ध है कि छोटे बड़े कोण के सामने की भुजा जब बड़ी होगी तो छोटे कोण के सामने की छोटी होगी। ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसे दोबारा से लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1। ए ओ छोटी है बी ओ से, समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में, यानी पहले तो ये ए बी ओ लिया था, अब ये सी डी ओ लेंगे। इस त्रिभुज में क्या है कि कोण सी
छोटा है कोण डी से। कौन सी छोटा है कोण डी से? अतः कोण डी बड़ा है तो इसके सामने की भुजा ओसी बड़ी होगी ओडी से, इसलिए ओडी छोटी है ओसी से। ओडी छोटी है ओ सी से। ओ सी से कारण वही जो ऊपर वाला कारण दिया था। कारण में उपरोक्त लिख सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ वही होता है। चूंकि त्रिभुज में, और छोटा लिख लें, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़ी होती है। और ये बात कहां से है? प्रमेय नंबर 4 से। प्रमेय नंबर 4 से। इसका मतलब ये भी एक प्रमाण है कि ये प्रमेय नंबर 4 से बोली गई है। ये बात प्रमेय नंबर 4 में सिद्ध की जा चुकी है। इसे समीकरण नंबर, ये इसलिए था, अब समीकरण नंबर इसे 2 कह देंगे। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखेंगे। समीकरण 1 है हमारे एओ छोटी है, एओ छोटी है बीओ से, बीओ से, समीकरण नंबर 1 थी। और समीकरण 2 है ओडी, ओडी छोटी है ओसी से, ओसी से, ये समीकरण नंबर 2 है। जोड़ने पर देखेंगे एओ और ओडी, एओ और ओडी जुड़कर क्या बन जाती है? एडी। क्या बन जाती है जुड़कर? एडी। छोटी है बीओ, बीओ प्लस ओसी, बीओ प्लस ओसी जुड़कर क्या बन जाएगी? बीसी, बीसी। यही सिद्ध करना था। देख लेंगे एडी छोटी है बीसी से, यहाँ पे भी एडी छोटी है बीसी से। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तब दर्शाना है या सिद्ध करना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। हल देखेंगे। दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें ए बी सबसे छोटी भुजा, यानी ये भुजा ए बी सबसे छोटी है, और सी डी ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है। तब सिद्ध करना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी तथा कोण बी बड़ा है कोण डी। यानी कोण ए, ये कोण बड़ा सिद्ध करना है इस कोण से, और कोण बी बड़ा सिद्ध करना है इस वाले कोण से। ठीक है। रचना, रचना वह होती है जिसे मतलब के लिए हम खुद करते हैं।
AC व BD को मिलाया। AC व BD को मिलाया। को मिलाया। उपपत्ति, अगली हेडिंग है उपपत्ति। एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से करना है। रचना किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, किसी को डायरेक्टली सिद्ध कर लिया जाता है। इसी तरह से हेडिंग डाल डालकर आप ये प्रमेय वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने वाले, इन्हें ऐसे ही सिद्ध करते हैं। उपपत्ति AB सबसे छोटी भुजा है। AB सबसे छोटी भुजा है। तब त्रिभुज ABC में, यानी इस त्रिभुज में, ABC में, इस वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन गया है एक, इसमें काम करेंगे। ABC में, ABC में क्या है? BC, BC भुजा बड़ी है AB से। कारण देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में कहा है कि AB सबसे छोटी भुजा है, इन चारों भुजाओं में ये सबसे छोटी भुजा है, तो ये भुजा भी इस भुजा से बड़ी हुई। ठीक है, इसलिए कोण BAC बड़ा है कोण ACB से। ACB समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब पहले देखेंगे कोण BAC यानी ये वाला कोण बड़ा है कोण ACB से। ACB यानी ये कोण बड़ा है इस कोण से। कारण देखेंगे क्यों बड़ा है? चूंकि बड़ी भुजा के, चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, प्रमेय नंबर 3 से है, यह बात प्रमेय नंबर 3 से है। तब इसलिए कोण BAC बड़ा है कोण ACB से। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। पुनः CD भुजा, अब ये CD भुजा सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, यानी CD ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है। इसलिए अगली लाइन से त्रिभुज ACD में, यानी ACD में, ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, ACD में, तो ये BC सबसे बड़ी भुजा CD हो गई, इसके सामने का कोण ये बड़ा होगा। ठीक है, बाकी कोण छोटे होंगे। तो देखेंगे त्रिभुज ACD में CD बड़ी भुजा है किससे? AD से। CD यानी ये भुजा बड़ी है AD भुजा से। ठीक है, ये छोटी भुजा है, इसके सामने का कोण ये छोटा होगा, और ये बड़ी भुजा है, इसके सामने का कोण ये बड़ा कोण होगा।
इसलिए कोण DAC बड़ा है कोण DCA से। इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। और कारण में वही, चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा के डॉट जो ऊपर लिखा हुआ वही है, और फिर में 3 से। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ वही है और अंत में फिर में 3 से। ठीक, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 देखेंगे कितनी है। BAC कोण BAC बड़ा है कोण ACB प्लस समीकरण 2 ले लेंगे DAC कोण DAC AC बड़ा है कोण DCA जोड़ेंगे, देखेंगे कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस DAC बराबर क्या हुआ, ये पूरा कोण बन गया। यानी BAD। कौन सा कोण बन गया ये, कोण BAD बड़ा है BAD बड़ा है। अगला देखेंगे ACB प्लस DCA ACB यानी ये इस तरफ का कोण प्लस ACD यानी ये कोण, ये पूरा बन जाएगा BCD। कौन सा कोण बनेगा, BCD। ठीक है, इसलिए कोण B बड़ा है कोण C से। पहली बात सिद्ध हो गई। ठीक है, पुनः AB सबसे छोटी भुजा है तब त्रिभुज ABD में पहले त्रिभुज दूसरे लिए थे, अब त्रिभुज ले रहे हैं ABD। पहले त्रिभुज ऐसे ये लिए थे और ये लिया था, अब लेंगे ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ऐसे काम करेंगे। तो ABD में ठीक है, AD बड़ी भुजा है AB से देखेंगे AD भुजा बड़ी भुजा है AB से, चूंकि प्रश्न में कहा है कि AB भुजा सबसे छोटी भुजा है, इसलिए AD भुजा इस भुजा से बड़ी हुई। ठीक है, अगली लाइन से, इसलिए कोण ABD बड़ा है कोण ADB से। समीकरण नंबर इसे 3 कह देंगे, क्योंकि पहली और दूसरी हम कर चुके हैं। अब ये बड़ा क्यों है, चूंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। कारण वही, चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण
सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। पिरमिड नंबर 3 से, पिरमिड नंबर 3 से, यानी ये बड़ी भुजा है, इसके सामने का कोण ये बड़ा होगा, और ये छोटी भुजा है, इसके सामने का कोण ये छोटा होगा। इसलिए अगली लाइन से, इसलिए कोण बी, अगली लाइन से देखेंगे, कोण बी नहीं मतलब इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कह रहा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तब त्रिभुज BCD में, BCD में CD बड़ी भुजा है BC से, CD बड़ी भुजा है BC से। देखेंगे CD ये बड़ी भुजा है, चूंकि प्रश्न में कहा है कि CD सबसे बड़ी भुजा है, अतः ये जो BC भुजा है ये छोटी भुजा हुई CD से, क्योंकि ये सभी से बड़ी भुजा है, CD सबसे बड़ी भुजा है, तो यानी जितनी बाकी 3 भुजाएं हैं वो इससे छोटी हैं। अगली लाइन से, इसलिए कोण CBD बड़ा है कोण BDC से, कोण BDC से, इसे समीकरण नंबर 4 कह देंगे। कारण वही लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये प्रमेय नंबर 3 से, ठीक है। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 देखेंगे, समीकरण 3 है कोण ABD बड़ा है कोण ADB प्लस समीकरण, ये समीकरण नंबर 3 थी, समीकरण 4 कोण CBD बड़ा है कोण BDC, ये समीकरण नंबर 4 है। जोड़ लेंगे, देखेंगे ABD प्लस CBD, ABD प्लस CBD, यानी ये पूरा कोण बन जाएगा ABC। ये दोनों कोण जोड़कर कोण बनेगा ABC, कोण ABC बड़ा है। अब ये दोनों कोण जोड़ेंगे ADB प्लस दूसरा कोण है BDC, यानी ये पूरा कोण बनेगा ADC। कौन सा कोण बनेगा? ADC।
कोण ए डी सी अतः कोण बी बड़ा है कोण डी से। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।